हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमृत। तो क्या आपने एक्सेल में कभी काम करते हुए सोचा है कि कुछ ऐसी शॉर्टकट्स की होती जिससे आपका काम तेज़ी से हो जाता? तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कुछ हम शॉर्टकट्स कीज़ के यूज़ कर कर अपने काम को और अपनी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं नेविगेशन से शॉर्टकट कीज़ के बारे में, यानी कि एक्सेल में जल्दी से मूव करने के लिए। तो फर्स्ट की आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एरो की। इससे आप आसानी से अपने डाटा के लास्ट में मूव कर जाएंगे। तो सेकंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। इससे आप अपने सेल में फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डाटा के एंड पर मूव करने के लिए तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एंड की। इससे आप अपने डाटा के एंड में मूव कर जाएंगे। तो अगर आप अपनी एक स्क्रीन नीचे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की पेज डाउन का यूज़ कर लेना है। तो जस्ट प्रेस पेज डाउन। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपकी एक स्क्रीन नीचे मूव हो चुकी है। ये देखिए, आप रो देख सकते हैं 26। तो जब हम पेज डाउन फिर से क्लिक करेंगे शॉर्टकट की तो आप देख सकते हैं हमारी एक स्क्रीन और नीचे आ चुकी है। तो जब आप पेज अप शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे तो आप एक स्क्रीन ऊपर मूव हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी सिलेक्शन शॉर्टकट कीज़ के बारे में जिससे हम अपने डाटा को एक्सेल में आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं कंट्रोल प्लस होम की दबाकर इस फर्स्ट सेल में आ जाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा एक एक सेल कर सिलेक्ट हो तो आप शिफ्ट प्लस एरो शॉर्टकट की का यूज़ कर ऐसे कर सकते हैं। तो आपको जस्ट दबाना है शिफ्ट प्लस एरो की। इससे आप एक एक सेल कर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा एक बार में सिलेक्ट हो जाए तो आपको जस्ट प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट तो डाउन एरो की और आपको राइट एरो की यूज़ करना है। इससे आपका पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाए तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है कंट्रोल प्लस ए। इससे आपका पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस की यूज़ करना है। इससे आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पूरी रो को सिलेक्ट करना तो आपको जस्ट प्रेस करना है शिफ्ट प्लस स्पेस। इससे आपकी पूरी रोज़ सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपको जस्ट होल्ड करना है शिफ्ट प्लस स्पेस। इससे आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये थी कुछ सिलेक्शन शॉर्टकट कीज़। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एडिटिंग शॉर्टकट कीज़। तो मैं कंट्रोल प्लस होम की दबाकर इस फर्स्ट सेल में फिर से आ जाऊंगा। तो चलिए अब हम कुछ एडिटिंग शॉर्टकट्स की यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस फर्स्ट सेल A1 को एडिट करना चाहते हैं तो आपको जस्ट अपने कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की F2 प्रेस करना है। तो इससे आप इस डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट टाइप कर देता हूँ शॉर्टकट F2। तो इस की का यूज़ कर आप अपने डाटा को आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो डाटा A1 सेल में है तो आप इस डाटा को नीचे वाले सेल A2 में फिल करना चाहते हैं तो आपको जस्ट उसके लिए अपने A2 सेल में आ जाना है। तो आपको जस्ट प्रेस करना है कंट्रोल प्लस डी की। इससे आपका A1 वाला डाटा A2 सेल में फिल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं यही A2 सेल वाला डाटा आपके राइट कॉलम B2 सेल में फिल हो जाए तो उसके लिए आपको जस्ट प्रेस करना है कंट्रोल प्लस आर। इससे आपका ये डाटा राइट सेल में फिल हो जाएगा। तो आपको ये 3 शॉर्टकट्स की तो पता ही होगी। तो कॉपी करने के लिए आपको जस्ट प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सी और आप इसे यहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल में आपको जाना है और वहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस बी फॉर पेस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो डाटा है ये बोल्ड हो जाए तो उसके लिए आपको जस्ट प्रेस करना है कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने सब टाइप किया है तो आप इसे अंडू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जस्ट शॉर्टकट की यूज़ करना है कंट्रोल प्लस जेड। तो आप जस्ट प्रेस करें कंट्रोल प्लस जेड। इससे आपका डाटा जो आपने
शॉर्टकट्स की यूज़ की हैं वो अनडू हो जाएंगी। तो ये थी हमारी कुछ एडिटिंग शॉर्टकट कीज़। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज़ के रिलेटेड, क्योंकि इन फॉर्मेटिंग से शॉर्टकट कीज़ के बिना तो एक्सेल अधूरा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका A2 सेल है इसे आप इटैलिक फॉर्म देना चाहते हैं तो आपको जस्ट प्रेस करना है Ctrl+I। इससे आपका ये जो A2 पेन डाटा है ये इटैलिक हो जाएगा। और अगर आप इसे चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए तो उसके लिए आपको जस्ट प्रेस करना है Ctrl+U। तो इससे आपका ये डाटा अंडरलाइन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं जो मैंने पहले बताया था Ctrl+B, इससे आपका डाटा बोल्ड हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्मेटिंग सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए तो उसके लिए आपको जस्ट प्रेस करना है Ctrl+1। इससे आपका फॉर्मेटिंग सेल डाटा ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने वैल्यूज़ टाइप की हुई हैं आप इन सभी वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जस्ट उसके लिए Ctrl+Shift+% की यूज़ करनी है। इससे आपकी ये परसेंटेज साइन लग जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये डॉलर वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगी तो उससे लिए आपको Ctrl+Shift+$ की का यूज़ करना है। तो इससे आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस अपनी फर्स्ट रो वाले डाटा को कलर देना चाहते हैं तो आपको जस्ट इस डाटा को सिलेक्ट करना है और आपको जस्ट अपने कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट की यूज़ करना है Alt+H। इससे ये कलर टैब ओपन हो जाएगी। तो आप इसमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं इस ब्लू कलर को यूज़ कर लेता हूँ। तो इससे हमारा ये जो कलर है इस रो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है इसको आप कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप कलर देना चाहते हैं। तो आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट की यूज़ करना है Alt+HFC। इससे आप इस टेक्स्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए तो आप रेड चूज़ कर सकते हैं। अगर चाहते हैं ग्रीन हो जाए तो ग्रीन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस रेड कलर को चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा ये कलर सेलेक्ट हो चुका है। तो ये थी हमारी कुछ फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज़। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट फार्मूलाज की के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्राइस का आपको टोटल और सम चाहिए तो उसके लिए आपको इस डाटा को सिलेक्ट करना है और आपको जस्ट अपने कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट की यूज़ करनी है Alt++। तो इससे आपके डाटा का टोटल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका टोटल 75 हो गया। इससे आपका ये सम ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इस ई सेल में करंट डेट डालना तो आप जस्ट उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+सेमीकोलन है। इससे आपकी करंट डेट आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि करंट टाइम देखना तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ है Ctrl+Shift+सेमीकोलन। इससे आपका करंट टाइम शॉर्टकट की हेल्प से फॉर्मूला ये यूज़ हो जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ ऐसी शॉर्टकट की जिससे आपका काम आसानी से 2 गुना और तेज़ी से हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।